Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti Bankar. Today I am explaining the economic concept that is inflation and deflation in simple way and basic difference between them. So let us start. सबसे पहला कंसेप्ट स्टडी करते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई होना। मतलब प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्राइसेस का इंक्रीज होना या बार बार इंक्रीज होना, इससे कहते हैं इन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन 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 होता है प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्राइसेस कम हो जाना या डिक्रीज होना। मतलब यह दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। अब जब प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्राइसेस इंक्रीज होती है तो लोगों की परचेसिंग या बाइंग पावर कम हो जाती है। परचेसिंग या बाइंग पावर किसी भी इंडिविजुअल की फाइनेंशियल एबिलिटी होती है कि वह किसी भी एक प्रोडक्ट को परचेस कर सके या किसी एक सर्विसेज को एक्वायर कर सके। इसे कहते हैं परचेसिंग पावर या बाइंग पावर। तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है वैसे वैसे कंज्यूमर की बाइंग पावर या परचेसिंग पावर डिक्रीज होती है। लेकिन इन्फ्लेशन के केस में प्रोडक्ट की प्राइसेस कम होती है तो उससे कंज्यूमर की बाइंग पावर बाइंग पावर कम हो बाइंग पावर इंक्रीज हो जाती है। तो अब इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है? डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स आर इंक्रीज। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट की डिमांड है वह बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस उस वक्त बढ़ती है जब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है और प्रोडक्शन कम होता है। तो जब प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है और प्रोडक्शन कम होती है तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि उस प्रोडक्ट का शॉर्टेज हो जाता है। जब प्रोडक्ट का शॉर्टेज होता है तब उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। डिफ्लेशन के केस में प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ बड़ा अजीब सा कंसेप्ट लगना लगता है कि प्रोडक्ट की प्राइसेस कम हो रही है और बाइंग पावर बढ़ रही है, लेकिन डिमांड कम कम है। अब डिमांड किस वजह से कम होती है? जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइसेस कम होती है तो यहाँ पर कंपनी के ओनर होते हैं और उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। अब उनका प्रॉफिट कम होता है तो वह क्या करते हैं कि अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपनी कंपनी को सस्टेन करने के लिए की एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज की सैलरी को कम कर देते हैं। एम्प्लॉयज को जॉब से डिसमिस करते हैं। जब लोगों की जॉब जॉब जाती है तो उनकी इनकम कम हो जाती है। तो डेफिनेटली उससे उनकी कंजम्पशन कम होती है और जब कंजम्पशन कम होती है तो डिमांड कम कम हो जाती है। अब इन्फ्लेशन में प्रोडक्ट की प्राइस अब इन्फ्लेशन में प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज होती है तो कंपनी को प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। तो उससे वो एम्प्लॉयज की सैलरी एंड पर्स को बढ़ावा देते हैं, उनकी इंसेंटिव फैसिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। जो कि इन्फ्लेशन में क्या होता है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज की सैलरी और उनके इन पर्क्स में पर्क्स में अ, पर्स में डिक्रीज करते हैं। इसका मतलब वो कम करते हैं, क्योंकि जो कंपनी है उसका प्रॉफिट कम कम हो गया है। जब प्रॉफिट कम होता है तो उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं कि वो एम्प्लॉयज को कम कर दे या एम्प्लॉयज की सैलरी को कट लगा देते हैं, क्योंकि कंपनी को भी सस्टेन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन में कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइसेस बार बार बढ़ रहती है और ज़्यादा बढ़ती रहती है जिस वजह से प्रॉफिट होता है।
वो ज़्यादा होता है, जबकि इन्फ्लेशन के केस में प्रोडक्ट की प्राइसेस डिक्रीज होती है तो उससे कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है। इन्फ्लेशन के केस में जॉब क्रिएट होती है। इन्फ्लेशन के केस में जॉब क्रिएट होती है। जब जॉब कैसे क्रिएट होती है? जब कंपनी को मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिलेगा तो उनका बिजनेस ग्रो करेगा। वह एक इंडस्ट्रियल यूनिट से दूसरा लगाएंगे, दूसरे से तीसरा, यहाँ पर लोगों को जॉब मिलेगी। जबकि इन्फ्लेशन के केस में लोगों की जॉब चली जाती है। जब कंपनीज का प्रॉफिट कम होता है और वह कंपनीज कम होता है और वह कंपनी एम्प्लॉयज को कम कर देती है, जिसकी वजह से जॉब चली जाती है। यहाँ पर हमने इन दोनों का कंपैरिजन किया, इसका डिटेल में स्टडी किया। ना तो हाई इन्फ्लेशन फेवरेबल है कि प्रोडक्ट की प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रही है और बार बार बढ़ रही है। ना तो यह अपनी कंट्री के लिए फेवरेबल होता है, सोसाइटी के लिए वह फेवरेबल बिल्कुल नहीं होता। और ना ही डिफ्लेशन फेवरेबल होता है। प्राइसेस की सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी होती